मैं तो कब की तुमसे चुदवा लेती। देखो बेटा, रवि एक 20 साल का हट्टा कट्टा नौजवान है और वह अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहा है। रवि को अपने घर गए 1 साल हो चुका था और वह 1 साल बाद ही घर जा पाता था। आज रवि अपने घर जाने वाला था। रवि की माँ कामिनी देवी अपने बेटे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कामिनी देवी एक 42 साल की गदराए बदन वाली औरत थी। कामिनी का पति यानी रवि का पिता यशपाल दूसरे शहर में नौकरी करता था और साल में एक बार ही घर आ पाता था। एक तो पति से दूरी, ऊपर से बेटा भी घर नहीं रहता था। इसी वजह से कामिनी देवी बहुत ज्यादा उदास रहती थी। लेकिन आज कामिनी बहुत खुश थी क्योंकि उसका बेटा जो आने वाला था। अरे ये रवि अभी तक क्यों नहीं आया? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। रवि के इंतजार में कामिनी इधर उधर टहल रही थी। तभी रवि घर पहुंच जाता है। नमस्ते माँ, कैसी हो आप? बेटा मैं कैसी होंगी? ना तो तुम घर रहते हो, ना ही तुम्हारे पिता। अब भला मैं कैसी होंगी तू समझ सकता है। पूरा दिन अकेले उदास रहती हूँ। अकेले बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अब तू जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, फिर तेरी शादी कर दूं तो बहू के साथ मन बहल जाया करेगा। अरे माँ, अभी मैं शादी नहीं करने वाला। अभी तो मुझे बहुत पैसा कमाना है, फिर जाकर शादी करूँगा। मेरी किसे परवाह है? ना तो तुम्हारा बाप यहाँ होता जो मैं अपना मन बहला लूं। बस ऐसे ही रातें कटती है। सुनी, ये बात है तो ये बोलो ना कि पिताजी की याद आती है और उनके साथ वो करने। इतना बोलकर रवि रुक जाता है। ना जाने वह क्या बोल बैठा था। क्या बोला तूने? उनके साथ क्या? कुछ नहीं माँ, वो तो बस मैं। क्या बस मैं? क्या कहना चाहता है? खुलकर बोल ना, ऐसे पहेलियाँ क्यों बुझा रहा है? कुछ नहीं माँ, बस वो मुंह से निकल गया। जानती हूँ, तू कॉलेज में रहकर बहुत बिगड़ गया है। चल अब बातें कम बना और खाना खा ले। खाने के बाद रवि बाहर अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल जाता है। कामिनी देवी घर पर अकेली हो जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, ये रवि तो बहुत बिगड़ गया है। कैसे सीधे ही उनके साथ जुदाई की बात बोलने वाला था। क्या कॉलेज में वह लड़कियों के चक्कर में तो नहीं है? अगर मेरे बेटे को लड़कियों का चस्का लग गया तो उसकी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। मुझे रवि से बात करनी होगी। रात को रवि जब घर आया तो खाने के बाद कामिनी देवी रवि से बात करने के लिए उसके कमरे में आई। लेकिन इससे पहले वह रवि के कमरे का दरवाजा खोलती, उसको कुछ आवाजें सुनाई दी तो उसने हल्का सा दरवाजा खोला।